हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो जैसे कि आज हमारा ये जो वीडियो है वो क्यूबिंग एंड क्यूब रूट पे है। इसके पहले का जो वीडियो था वो स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर रूट पे था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा, जाके आप उस वीडियो को देख लें। उसके बाद इस वीडियो से आप कंटिन्यू करें। जैसे कि जेएसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली और ख़ास करके झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी वैकेंसी निकाले जाते हैं उन सभी वैकेंसीज़ के लिए ये वीडियो जो है उतना ही हेल्पफुल होगा। और जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत जैसे कि मैंने बोला था कि मैथ और रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा, और उसी के तहत सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत, मैथ के सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले मैंने स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर रूट पे वीडियो बनाया था। आज क्यूबिंग एंड क्यूब रूट पे वीडियो है। ठीक, तो बिना समय गवाते हुए चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में हम देखें कि किसी भी नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए, कंठस्थ। उसी तरह किसी भी टर्म का क्यूब या क्यूब रूट आप निकालना चाहते हो तो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो चलिए, जिसको पता है वो बहुत बढ़िया, जिनको पता नहीं है वो यहाँ देख ले और उसको नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में और उसको थोड़ा कंठस्थ भी कर ले। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, तो 1 का क्यूब होता है 1। 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब होता है आपका 27। 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का क्यूब होता है आपका 64। 5 का क्यूब क्या होता है, तो 5 का क्यूब होता है आपका 125। 6 का क्यूब क्या होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब क्या होता है, तो 7 का क्यूब होता है आपका 343। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 8 का क्यूब क्या होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब क्या होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। और 10 का क्यूब क्या होता है, तो 10 का क्यूब आपका होता है 1000। ठीक, तो ये चीज़ आप नोट कर ले। और इसको कम से कम अगर आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब फाइंड करना चाहते हो या क्यूब रूट निकालना चाहते हो तो आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, इसको आप वीडियो को हो सके तो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि किस हिसाब से निकालने के लिए बोला जाता है, ये निकाला जाता है। अब जैसे कि किसी भी टर्म का अगर आपको क्यूब निकालना है तो उसको मैंने 4 भागों में बांटा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 में। और अंत में मैं वो भी टाइप बताऊंगा कि अगर 3 टाइप, जैसे मैंने क्या बताया कि क्यूब रूट को मैंने 4 पार्ट में बांटा है, तो अगर 3 टाइप आपके दिमाग में नहीं भी है तो वो एक लास्ट का टाइप जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा उस टाइप से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। लेकिन रीजन क्या है कि जब एक ही कोई वैसा टाइप है तो आखिरकार इन जो अलग से मैं 3 टाइप बता रहा हूँ उसको इंट्रोड्यूस करने का क्या रीज़न है, तो उसको सिर्फ एक रीज़न है कि कुछ स्पेसिफिक वैसे नंबर्स होंगे जिसका क्यूब जो है वो आप बहुत जल्दी इन द सेंस 3 या 4 सेकंड का अंतर पड़ेगा। मतलब ट्रेडिशनली जो 4 टाइप बता रहा हूँ तो लास्ट में एक टाइप मैं वैसा भी इंट्रोड्यूस करूँगा जो इधर का अगर 3 टाइप आपको पता नहीं है फिर भी इस टाइप से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। लेकिन रीजन क्या है कि इन 3 टाइप को भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इन 3 टाइप से अगर स्पेसिफिक उस टाइप से अगर नंबर आपको दिया जाता है क्यूब निकालने के लिए तो थोड़ा सा कम समय में आप क्यूब निकाल सकते हो। क्वेश्चंस को लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सीधे हम टाइप वाइज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप टाइप 1 करके इसको लिख सकते हो, टाइप 1 करके आप इसको लिख सकते हो क्या कि नंबर्स स्टार्ट्स विथ 1। ठीक, वैसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो, जैसे 11 हो गया, जैसे 12 हो गया, 13 हो गया। ठीक, जैसे नंबर्स क्या है 11, 12, 13, 14, 15, 19, ये सब नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे 11, 1 1 11 तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तो 1 2 12 1 से स्टार्ट हो रहा है, 13 तो 1 3 13 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो, जो 1 से स्टार्ट, जैसे 15 तो 1 5 15 तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 19 तो 1 9 19 तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे नंबर
जो 1 से स्टार्ट होते हो उसका क्यूब हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो पहला टाइप में नंबर से स्टार्ट विथ 1। अब सीधा हम जैसे मान लो कि अगर आपको कोई बोल दे कि 16 का क्यूब निकाल के अब बताओ। ठीक, 16 का आप क्यूब निकाल के बताओ, तो अगर आपको अप्रोच पता नहीं है तो आप कैसे करोगे ट्रेडिशनली कि 16 का क्यूब निकालना है तो 16 इंटू 16 करोगे, फिर जो भी आंसर होगा उसको फिर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर। लेकिन अगर आपको अप्रोच पता है कि 16 का क्यूब कैसे निकाला जाता है तो उससे कम समय आप निकाल सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। जैसे 16 का क्यूब निकालना है ना, तो 1 6 16, तो सबसे पहले 1 6, ये दो जगह लिख दिए, 1 6 को अलग अलग 1 और 6। अब इस 6 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 6 का क्यूब करके लिख दो, 6 का क्यूब कितना होता है तो 216। ठीक, अब जैसे कि इसके पहले स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर रूट आप कर चुके हो, तो 1 से लेकर 10 तक का आपको स्क्वायर पता है। क्यूबिंग पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब भी आप याद कर चुके हो, तो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब भी पता है आपको। ठीक, तो बेसिकली किसी भी टर्म का आप क्यूब निकालोगे ना तो आप देखोगे कि ये 4 स्टेप्स में डिवाइड होता है। किसी भी नंबर्स का आप क्यूब निकालते हो तो ये 4 स्टेप में डिवाइड होता है। तो जैसे जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 16 हम लिए कि 16 का क्यूब निकाल के बताओ, तो 1 6 16 है ना, तो सबसे पहले 1 लिख दो, फिर 6 लिख दो, 1 6 एज इट इज लिखा जाएगा। फिर इस 6 का स्क्वायर करके यहाँ लिखो, तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 का क्यूब करके यहाँ लिखो, तो 6 का क्यूब कितना 216। अब ये पहला नंबर और ये अंतिम नंबर को छोड़ दो। ठीक, अब बीच वाले जो दो नंबर है उसको डबल करके नीचे लिखा जाता है। जैसे कि 6 का डबल कितना होता है तो 6 का डबल होता है 12, और 36 का डबल कितना होता है तो 36 का डबल होता है 72, दैट इज 72। हम क्या किए कि पहले तो ये लिख लिए, उसके बाद पहला नंबर और अंतिम नंबर, और ये हर नंबर में होगा। ऐसा नहीं कि मैं नंबर से स्टार्ट से 1 में ये चीज़ बता रहा हूँ और दूसरा टाइप जो इंट्रोड्यूस करूंगा उसमें दूसरा चीज़ बताऊंगा। ये जो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं वो थ्रू आउट किसी भी नंबर का आप क्यूब इसी वे में निकाल सकते हो। तो इसको दिमाग में रखा जा सकता है कि 4 स्टेप्स में हो गया। उसके बाद पहला नंबर और अंतिम नंबर को छोड़ दो, बीच वाले जो दो नंबर हैं दोनों को डबल करके नीचे लिख दो। उसके बाद क्या करना है, एडिशन कर देना है। जैसे अब एडिशन कैसे करना है कि बस एक एक डिजिट लेते जाना है और बाकी जो डिजिट बचेंगे उसको आगे कैरी करना, आगे मूव ऑन करते जाना है। जैसे 216 है तो 216 में ये 6 उतर जाएगा और 21 जो है वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 21 आगे मूव ऑन हो जाएगा। 216 का 6 उतारे, 21 जो है उसको आगे कर दिए। अब 21 प्लस 36 प्लस 72 कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 36 और 21 कितना, तो 36 और 10 46 और 10 56 और 1 57, 57 इधर हो जाएगा, 57 और 72, तो 57 और 72 आपका हो जाता है 70 50 120, तो 127 तो 129, मतलब 129। तो 129 का 9 लिखोगे और 12 जो है वो आगे कर दोगे यहाँ पे। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, तो 12 और 12 24, 24 और 6 30, 30 के 0 3 बचा, 3 को आगे यहाँ पे कर दिए, 3 और 1 तो 3 और 1 कितना होता है 4, मतलब कि 16 का क्यूब कितना होगा 4096। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और नंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इसी से, टाइप 1 से ही। ठीक, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाए और कभी वो इरेज ना हो। ठीक, जैसे 16 लिए ना, इस बार मान लो ले लेते हैं 14 का क्यूब निकाल के बताओ। 14 का क्यूब, यहाँ पहला टाइप में आप उन्हीं नंबर्स को लोगे जो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है तो आप 11 से स्टार्ट करोगे और 19 तक का निकालोगे, क्योंकि फिर 19 के बाद 20, वो तो फिर 2 और 0 हो जाता है, 21 2 और 1 हो जाता है। हम क्या बताएं कि पहला टाइप में सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लेना जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 तक। ठीक, अब जैसे 14 का क्यूब निकाल रहे हैं तो 1 4 14, तो हम 1 और ये 4 एज इट इज लिख दिए। 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64, कोई दिक्कत नहीं। 1 4 है तो 1 और 4 एज इट इज लिख दिए। इस 4 का स्क्वायर करके यहाँ 16 और 4 का क्यूब करके 64 यहाँ पे। पहला नंबर और अंतिम नंबर को छोड़ देना है, बीच के दोनों नंबर्स को डबल करके नीचे लिखना है। तो 4 का डबल कितना, 4 का डबल 8, 16 का डबल कितना, तो 16 का डबल 32। ठीक, अब इनको जोड़ देना है, तो 64 है तो 64 में सिर्फ 4 लिखाएगा और ये जो 6 है वो आगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब 16 और 6 कितना होता है, तो 16 4 20 2 22,
22 और 32 कितना होता है, तो 22 और 32, तो 32 और 20, 32 10 42, 10 52 और 2 54, माने 54। तो 54 का 4, 5 बचा, 5 आगे यहाँ पे कर दिए। अभी कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 8, तो 9 और 8 17, 17 का 7, 1 बचा, 1 को आगे कर दिए, 1 और 1 2, दैट इज 2744। 14 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 14 का क्यूब हो जाएगा 2744। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। और भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप उनका क्यूब निकाल के देख सकते हो। अब बाकायदा कैलकुलेटर में, ये मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है, तो उसमें आप क्रॉस चेक के लिए क्रॉस चेक भी कर सकते हो। पहले आप निकालो एंड देन मोबाइल में उसको कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर लेना। तो ये जो चीज़ है कि नंबर से स्टार्ट्स विथ 1, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा टाइप को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक, क्योंकि इसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस लेके समय निकाल देना ये सही नहीं है। ठीक, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य और आपका वीडियो देखने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि सारा टाइप आपको समझ में आ जाए और जितना जल्दी आप सिलेबस को रिकवर कर सको, सॉरी जितना जल्दी सिलेबस को आप कवर कर सको, राइट। तो अब टाइप 2 में हम देखते हैं। टाइप 1 का चर्चा हम कर दिए, अब टाइप 2 में हम किसको ले रहे हैं। टाइप 2 में आप लिख लेना कि नंबर्स एंड्स विथ 1, एंड्स विथ 1। वैसे नंबर जो 1 से खत्म होते हैं, 1 से जिनका एंडिंग होता है। अब 1 से जैसे एंडिंग होता है, अब कहने का मतलब सर, तो कहने का मतलब 21 हो सकता है, 31 हो सकता है, 51 हो सकता है, 61 हो सकता है, 91 हो सकता है, 71 हो सकता है। ठीक, जैसे 21 तो 2 और 1 से लास्ट हो रहा है, 31 31 तो 1 से लास्ट हो रहा है, 51 तो 51 1 से लास्ट हो रहा है, 61 61 तो 1 से लास्ट हो रहा है। तो वैसे नंबर जो 1 से लास्ट होते हो। ठीक, अब टाइप 2 में किस तरह के नंबर्स को लेंगे, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जो 1 से लास्ट होते हो, जैसे 21 31 51 61 41, ये सब। अब नंबर्स को लेके देखते हैं। जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं 31, कि 31 का क्यूब निकाल के बताओ कि 31 का क्यूब कितना होगा। ठीक, तो 31 है ना, तो 1 कहाँ है, लास्ट में इसमें है। तो वही टाइप 2 में हम इंट्रोड्यूस किए कि नंबर एंड्स विथ 1। तो 31 दैट इज 31, तो इसको हम राइट से स्टार्ट करेंगे, मतलब जिधर 1 होगा उधर से स्टार्ट करना है। जैसे कि इसके पहले हम लिए थे नंबर स्टार्ट्स विथ 1, तो जैसे कि हम लिए थे 1 3, तो हम 1 3 था तो इसलिए 1 लिखे थे, फिर 3 लिखे थे, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 3 का क्यूब लिखे थे। अब यहाँ 31 है, 31, तो 1 कहाँ है, लास्ट में, मतलब राइट साइड में। तो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे 31 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। 31 दैट इज 31, तो हम 1 फिर 3, जिधर 1 होगा उधर से स्टार्ट करना है। तो 1 फिर 3, फिर इस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, क्या किया इसमें कि नंबर एंड्स विथ 1 में 31 है, 31, तो अब 1 लास्ट कर रहा है राइट साइड में, तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे हम। तो 31 है तो 1 3, तो 1 और 3 यहाँ लिख दिए, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। उसी तरह पहला नंबर और लास्ट नंबर को छोड़ देना है, बीच की दोनों संख्याओं को डबल करके नीचे लिखना है। तो 9 का डबल कितना होता है 18, 3 का डबल कितना होता है तो 6। ठीक, बस अब इसको जोड़ देना है। तो ये 1 का 1 उतर गया, 6 और 3 ये 9 उतर गया, 18 और 9, तो 18 और 2 20 और 7 27, 27 के 7 बचा 2, 2 यहाँ आ जाएगा, 27 और 2 29, दैट इज 31 का क्यूब कितना होगा तो 29,791, दैट इज 29791। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और नंबर को इसी में ले लेते हैं। 31 का क्यूब हो गया। अब इस बार ले लेते हैं, मान लो 51 ले लेते हैं, 51 ले लेते हैं। 51 का क्यूब निकाल के बताओ। ठीक, तो 51 51 1 किधर राइट साइड में एंड हो रहा है, तो उधर से स्टार्ट करना है। 51 है ना, तो 1 फिर ये 5 लिख दिए, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 लिख दिए। पहला नंबर अंतिम नंबर छोड़ देना है, बीच की दोनों संख्याओं को डबल करके नीचे लिखना है। तो 25 का डबल कितना 50, अब 5 का डबल कितना 10, अब 10 इसको जोड़ देना है। तो ये 1 हो गया, 10 और 5 15, 15 का 5 बचा 1, 1 को हम यहाँ कर देंगे। 50 और 25 75, 75 और 1 76, दैट इज 76, 76 का
6, 7 बचा, 7 को हम यहाँ कर दिए। 125 और 7 तो 125 5 130 132 132 दैट इज 51 का क्यूब कितना होगा 132651। आई होप कि जो दूसरा टाइप मैंने बताया ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए टाइप 3 को अच्छा प्रैक्टिस के लिए आप जितना भी नंबर्स जो टाइप है ना उस टाइप पे जितना भी नंबर्स का आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेके अपने से, ठीक। टाइप 3 चलिए देखते हैं। टाइप 3 में हम क्या लिखे हैं, सेम नंबर्स कहने का मतलब है कि दोनों नंबर सेम होना चाहिए। जैसे आप पकड़ सकते हो 22, जैसे आप पकड़ सकते हो 33, जैसे आप पकड़ सकते हो 44, जैसे आप पकड़ सकते हो 66, जैसे आप पकड़ सकते हो 88, तो दोनों नंबर सेम है। 22 22 22, 33 33, 44 44, 66 66, 88 88, तो दोनों डिजिट जो है वो सेम है, ठीक। तो वही सेम नंबर्स ये तीसरा टाइप में मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अब जो मैं टाइप इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो उसमें कौन से नंबर को लेना है पहले ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, और ये आपको क्लियर हो भी गया होगा। अब उसको हम बना कैसे रहे, जैसे सेम नंबर में हम एक नंबर मान ले लेते हैं इस पर 33, ठीक, कि 33 का क्यूब निकाल के बताऊँ, तो दोनों डिजिट सेम है। 33 का क्यूब में दोनों डिजिट सेम है, तो हम क्या करेंगे इसमें जैसे 33 है ना तो 3 3, ठीक, लिख दिए 2 बार। अब इसको आप दोनों नंबर सेम है तो हम क्या कर रहे हैं 33 है 33, तो 3 3 लिख दिए। अब 3 का सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, सेम नंबर्स है तो सेम नंबर से इसमें क्या कर रहे हैं जैसे 33 का क्यूब है तो दोनों नंबर सेम है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जैसे 3 है तो 3 का क्यूब करके हम 4 बार, क्योंकि हम क्या बताएं कि क्यूबिंग में 4 बार उसका क्यूब 4 स्टेप्स होता है किसी भी टर्म का क्यूब निकालने के लिए। तो जैसे 33 है तो 3 का क्यूब कितना, तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 27 27 और 27, ठीक, ये 4 बार लिख दिए। दोनों नंबर सेम है तो 3 है और 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 को हम 4 बार लिखेंगे 27 27 27 27। पहला डिजिट लास्ट डिजिट ये दोनों को छोड़ देना है, बीच के दोनों संख्याओं को डबल करके नीचे लिखना है, तो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, ठीक, 27 का डबल 54। अब ये लिख दिया, उसी तरह क्या करेंगे फिर एडिशन, तो 27 है तो इसमें 7 उतर गया, 2 बचा तो 2 को हम आगे कर दिए, ठीक। अब कितना हो जाएगा, तो 54 और 2 होता है आपका 56, 56 और 27 कितना होगा, तो 56 और 10 66 और 10 76, 76 और 7 तो 76 और 4 76 4 80 और 3 83 83, तो 83 का 3 बचा 8 को हम आगे कर दिए, ठीक। अभी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 और 8 आपका हो जाता है 62, ठीक, 62 और 27 तो 62 72 82 और 7 89 89, तो 89 का 9 बचा 8 को हम आगे कर दिए। अब 27 और 8 27 और 3 30 और 5 35, दैट इज 33 का क्यूब कितना होगा, तो 35937। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। एक और एग्जाम्पल के तौर पे एक और नंबर का क्यूब निकाल के देखते हैं तीसरा टाइप से। जैसे मान लो इस बार लेते हैं कि 44 का क्यूब निकाल के बताओ, ठीक, तो सेम नंबर से तो क्या करेंगे कि 4 का क्यूब 4 बार लिख देंगे, ठीक, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 64 64 64, 4 बार लिख दिए। अब पहला नंबर और लास्ट का नंबर छोड़ देना है, बीच के दोनों नंबर्स को डबल करके नीचे लिखना। ये जो अप्रोच है मैं क्या बताया कि किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का ये सेम अप्रोच होगा। तो 64 का डबल कितना होता है, तो 128, 64 का डबल कितना होता है 128, ठीक। अब बस एडिशन कर देना है, तो 64 में ये 4 होगा और ये 6 जो है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब 64 और 6 होता है 70, 70 और 128 तो 170 हो गया, 170 हो गया, 180 190 198, 198 का मैंने 198 का 8 बचा 19, 19 को हम यहाँ पे कैरी कर दिए। अब कितना होगा, तो 64 और 19 कितना होता है, तो 64 और 10 74, 74 और 9 तो 74 और 6
80 और 3 83, 83 और 128, तो 83 और 128 कितना होता है 128 और 83, ये हो जाता है 8 3 11 के एक, हाथ में एक, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 के एक, एक और एक और एक 2, 211। तो 211 में फिर हम 1 लिखेंगे, 21 को आगे कैरी कर देंगे। अभी कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, मतलब कि 44 का क्यूब कितना होगा 85184। आई होप ये तीसरा टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा टाइप की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका चौथा टाइप क्या है। और यही जो टाइप है चौथा टाइप, वो ऐसा टाइप है कि इससे आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, अगर इसके पहले का 3 क्यूब आपके माइंड में नहीं भी रहे फिर भी। अब इसमें क्या है, टाइप 4 में आप करके लिख लेना, टाइप 4 में डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स कहने का क्या मतलब हुआ सर, डिफरेंट नंबर कहने का मतलब हुआ जैसे 23, दोनों डिजिट अलग है 2 और 3। जैसे आप कह सकते हो 46, 4 और 6 दोनों अलग है। जैसे आप कह सकते हो 78, 70 दोनों अलग है। जैसे आप कह सकते हो 19, दोनों नंबर अलग है। तो अब ये 19 किस टाइप में आ गया, पहला टाइप में, कि नंबर से स्टार्ट्स विथ 1, दैट इज 19। लेकिन इसको हम चौथा टाइप में भी तो बोल सकते हैं ना कि दोनों नंबर अलग हो गया 19। इसीलिए ये चौथा टाइप ऐसा टाइप है जिससे आप किसी भी, जैसे इसके पहले का 3 टाइप अगर आपके दिमाग में ना भी रहे, फिर भी इस चौथा टाइप से आप किसी भी नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हो कि डिफरेंट नंबर होना चाहिए। 23 2 और 3 अलग है, 46 4 से 7, जैसे 57 5 और 7 दोनों अलग अलग है। तो इन नंबर्स को इस चौथा टाइप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए इसका हम निकाल के देखते हैं। जैसे हम पहला ले लेते हैं 23, कि 23 का क्यूब निकाल के बताओ, दोनों डिजिट अलग है 2 और 3। इसमें हम क्या है कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर देता हूँ। 23 में 2 को जैसे हम मान लेते हैं कि ये पहला डिजिट, और 3 को हम मान लेते हैं कि ये दूसरा डिजिट है। 2 को हम पहला डिजिट पकड़ लिए, 3 को हम दूसरा डिजिट पकड़ लिए। तो इसमें सीक्वेंस जो है वो कैसे फॉलो करता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला डिजिट का क्यूब, चार स्टेप्स में होता है किसी भी टर्म का क्यूब। तो यहाँ पहला डिजिट का क्यूब, यहाँ पे आप करोगे दूसरा डिजिट का क्यूब, ठीक। बीच में जो 2 नंबर्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पहले क्या करोगे कि पहला डिजिट का स्क्वायर गुना दूसरा डिजिट, पहला डिजिट का स्क्वायर गुना दूसरा डिजिट, और यहाँ करोगे कि दूसरा डिजिट का स्क्वायर गुना पहला डिजिट, ठीक। इसको आप लिख लेना नोटबुक में अपने। इसमें करते क्या है कि 2 और 3 दोनों अलग नंबर है, तो ये डिफरेंट नंबर मतलब चौथा टाइप में हो गया। और इस टाइप से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। तो जैसे 23 है, तो हम क्या किए कि 2 नंबर है 2 और 3, तो हम यहाँ 1 पहला डिजिट का क्यूब, यहाँ दूसरा डिजिट का क्यूब, फिर यहाँ क्या करेंगे पहला डिजिट का स्क्वायर गुना दूसरा डिजिट, और यहाँ क्या करेंगे दूसरा डिजिट का स्क्वायर गुना पहला डिजिट। मतलब एक बार पहला डिजिट का स्क्वायर गुना दूसरा डिजिट, और दूसरी बार दूसरा डिजिट का स्क्वायर गुना पहला डिजिट, ठीक। अब इस करते हैं, जैसे कि ये पहला डिजिट क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है सर 8। अब दूसरा डिजिट क्या है 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब आपका होता है 27। यहाँ तक ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं, पहला डिजिट का स्क्वायर गुना दूसरा डिजिट, तो पहला डिजिट का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना 4, और 4 को 3 से गुना करोगे तो कितना 4 3 12। यहाँ क्या करोगे दूसरा डिजिट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो दूसरा डिजिट का स्क्वायर गुना पहला डिजिट, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 18, ठीक। यहाँ तक हो गया। उसी तरह ये पहला डिजिट, पहला नंबर और ये अंतिम नंबर को छोड़ देना है, बीच की दोनों संख्याओं को डबल करके नीचे लिख देना है। तो 12 का डबल कितना 24, 18 का डबल कितना 36, फिर क्या एडिशन। तो 27 में ये 7 उतरेगा, 2 जो है ये 2 आगे यहाँ पे आ जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, तो 18 और 2 होता है 20, 20 और 30 होता है 50, और 6 56, 56 का 6 5 बचा, 5 आपको यहाँ पे आ जाएगा। 24 और 12, तो 24 और 10 34, 34 और 2 36, 36 और 5 36 4 40 और 1 41, 41 का 1 4 बचा, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। 8 और 4 12, मतलब 23 का क्यूब कितना हो गया 12167, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और नंबर को ले लेते हैं इसमें, जैसे इस बार मैं ले लेता हूं, मान लो 47 का क्यूब निकाल के बताओ आप। 47 का क्यूब निकाल के, दोनों डिजिट अलग है,
तो हम क्या करेंगे, पहला डिजिट का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना 64। यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा डिजिट का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343। यहाँ दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पहला डिजिट का स्क्वायर गुना दूसरा डिजिट, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 7 से करोगे तो 16 सत्ती कितना होता है, तो 16 सत्ते होता है 16 32, 16 48, 16 64, 16 पचे 80, और 16 छक 96, और 16 सत्ते 112। ठीक, तो 112। ठीक, अब यहाँ क्या, दूसरा डिजिट का स्क्वायर गुना पहला डिजिट, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 49 चक्की कितना हो जाता है, तो 49 4 करोगे तो 9 चक 36 के 6, 3 4 चक 16 और 3 19, 196। तो ये आपका हो जाएगा 196। लिख दिए, पहला नंबर अंतिम नंबर को छोड़ देना है, बीच के दोनों संख्याओं को डबल करके नीचे लिखना है। तो 112 का डबल कितना होता है, तो 224 हो जाएगा। 196 का डबल कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, 19 के 9, हाथ में 1, 2 कम 2 1 3, 392। 196 का डबल 392। अब बस एडिशन कर देना है, तो 343 है तो इसमें 3 आ जाएगा, और 34 का, हाँ 34 आगे यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ठीक, अब इसका एडिशन करोगे तो ये कितना, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2, ठीक, एक बचा, 9 9 18, 19 20 21, 21 और 1 22, 22 के 2, हाथ में 2 बचा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 622। तो 622 का 2 लिखोगे, 62 जो है उसको आप यहाँ पे कैरी कर दोगे। ठीक, अब इसको जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो 8 को आप लिख लिए यहाँ पे, 6 और 1 7, 7 और 2 9, यहाँ पे लिख लिए, 2 और 1 3, 398। तो 398 में 8 आप लिखोगे, 39 को आप यहाँ पे कैरी कर दोगे। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 9 और 4, 9 4 13, 13 का 3 बचा 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, मतलब 47 का क्यूब कितना होगा 103823। आई होप कि किसी भी नंबर का क्यूब निकालना या क्यूब कैसे निकाला जाता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब चूंकि क्यूब निकालना आप जान गए हैं, तो कुछ नंबर्स का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, जैसे कि स्क्वायर रूट आप निकालना सीखे थे, इसीलिए 1 2 नंबर ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपका अप्रोच क्या होता है वो अगर आपको पता चल गया तो फिर आप इजीली किसी भी टर्म का क्यूब रूट या फिर क्यूब आप निकाल सकते हो। जैसे कि पहला हम ले लेते हैं इसमें क्यूब रूट ऑफ 12,167। ये किसका क्यूब रूट है ये आपको निकाल के बताना है। ठीक, हम क्या बताएं, क्यूब रूट में निकाल के बताना है 12,167 किसका परफेक्ट क्यूब है। चलिए आइए बनाते हैं। अब ये जो इसमें फिर उसी तरह जैसे स्क्वायर रूट निकाले थे उसी तरह इसका भी अप्रोच है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। स्क्वायर रूट निकालते थे उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते थे और आपको पता करना होता था कि इसमें से कौन एक ऑप्शंस होगा। लेकिन क्यूब रूट जब आप निकालते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस नहीं होते हैं, एक ही ऑप्शन होता है, मतलब एक ही आपके पास वो परफेक्ट आंसर आता है। इसमें 2 ऑप्शंस का इशू नहीं होता है। चलिए आइए बनाते हैं। जैसे 1 2 1 6 7 है ना, तो लास्ट डिजिट क्या है 7, तो लास्ट डिजिट क्या है 7। अब हमको देखना है कि 7 जो है वो 1 से लेके 10 तक के क्यूब में किस डिजिट के क्यूब के अंत में 7 आता है। तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है सर, 3 का क्यूब आपका होता है 27। तो 7 किसके क्यूब में आया, 3 के क्यूब में, तो यहाँ क्या लिख दिए 3। अच्छा, दूसरी चीज आप देखोगे कि 1 से लेके 10 तक के क्यूब में और वैसा कोई भी डिजिट नहीं होगा जिसके अंत में 7 आएगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 4 आता है लास्ट में, 5 का क्यूब 125, 5 आता है लास्ट में, 6 का क्यूब 216, 6 आता है लास्ट में, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 3 आता है लास्ट में, 8 का क्यूब 512, 2 आता है लास्ट में, 9 का क्यूब 729, 9 आता है लास्ट में। तो मतलब और 1 से लेकर 10 तक में कोई भी वैसा नंबर नहीं है जिसके अंत में 7 है, मात्र एक नंबर कौन सा है 3 जिसके लास्ट में 7 आता है। 3 का क्यूब कितना 27, तो यहाँ लिख दिए। अब स्क्वायर रूट में क्या करते थे कि राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ते थे। ठीक, अब यहाँ क्यूब रूट का बात कर रहे हैं ना, तो राइट साइड से 3 डिजिट को हम छोड़ देंगे, राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ेंगे, तो बचा क्या यहाँ 12 बचा। अब 12 देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में ये 12 जो है ये लाई करेगा। ठीक, तो जैसे 2 का क्यूब कितना होता है सर, तो 2 का क्यूब आपका होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब आपका होता है 27। तो ये जो 12 है ये 8 और 27 के बीच में ही आएगा, मतलब 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। ठीक,
तो जाते हैं किस में हम लोग, हमेशा छोटे वाले नंबर में जाते हैं, दैट इज 2 का क्यूब। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, मतलब कि 12,167 किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 23 का है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और लेते हैं 2-3 इसमें लेंगे, बस जो अप्रॉच में फॉलो कर रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है, ठीक। बाकी आप किसी भी नंबर्स का अपने से प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। जैसे मान लो इस बार मैं ले लेता हूँ क्यूब रूट ऑफ 39,304, ठीक। ये किसका परफेक्ट क्यूब है ये आपको निकाल के बताना है। तो लास्ट डिजिट क्या है सर, लास्ट डिजिट है 4। तो 1 से लेके 10 तक की क्यूब में कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके लास्ट में 4 आता है, तो 4 का क्यूब सर। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब आपका होता है 64, दैट इज 64। तो 4 किसके क्यूब के अंत में आता है, 4 के क्यूब के अंत में। और 1 से लेके 10 तक के क्यूब में और वैसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसके अंत में 4 आता होगा, इसीलिए इसमें ऑप्शंस नहीं छूटते हैं, इसमें एक ही आपका आंसर आता है। तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। अब राइट साइड से कितना डिजिट को छोड़ना है, राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ देना है। तो बचा यहाँ क्या 39। तो 39 किन दो क्यूबों के बीच में आता है, 39। तो 39 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब आपका होता है 27। और 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब आपका होता है 64। मतलब जो 39 है वो 27 और 64 के बीच में आएगा, मतलब 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आएगा 39। तो जाना किस में है, लास्ट, मतलब सॉरी छोटा नंबर में जाना है, मतलब 3 का क्यूब। मतलब यहाँ क्या लिख देंगे 3, मतलब कि 39,304 किसका परफेक्ट क्यूब है, 34 का। चलिए एक और नंबर को लेते हैं इसी में, ठीक। जैसे इस बार एक नंबर लेता हूँ, मान लो कोई भी नंबर आप ले सकते हो। जैसे कि क्यूब रूट आपको निकाल के बताना है कितना का, 19,683। 19,683 ये किसका परफेक्ट क्यूब है, ये आप निकाल के बताओ। तो लास्ट डिजिट पकड़ेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 3। 3 जो है वो 1 से लेकर 10 तक की क्यूब में किसके अंत में 3 आता है, तो 7 का क्यूब कितना 343। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है आपका 343। तो 3 किसके अंत में आया, 7 के क्यूब के अंत में, तो यहाँ 7 लिख दिए। अब राइट साइड से कितना डिजिट छोड़ना होता है, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ दिए, तो बचा यहाँ क्या 19। तो 19 को देखते हैं कि किन क्यूबों के बीच में, किन दो नंबर्स के क्यूबों के बीच में ये 19 आएगा, ठीक। तो जैसे कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये जो 19 है वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। तो जाते हैं हम लोग किसमें, छोटा नंबर में, दैट इज 27। मतलब कि 19,683 किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 27 का परफेक्ट क्यूब है। आई होप ये क्यूबिंग और क्यूब रूट वाला जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे नंबर्स हैं, अपने से आप प्रैक्टिस के लिए कितना भी नंबर से क्यूब निकाल के देख सकते हो और क्यूब रूट फाइंड करके आप देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो ऑन टाइम आपको मिले, ऑन टाइम आप देख सको। जैसे कि मैंने कहा भी था कि अल्टरनेट डेज पे अब ये क्लासेस चलेंगी, और 21 तारीख को मैथ के अंतर्गत हमारा पहला वीडियो था स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर रूट पे, ठीक। अब आज 23 दैट इज 23 तारीख है, तो आज हमारा ये दूसरा वीडियो। तो इस तरह अल्टरनेट क्लासेस चलते रहेंगे। और बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि जैसे CGL का कोई पेड कोर्स है कि फ्री में आप करवाओगे, तो आप संदेह मुक्त रहो, मतलब निसंदेह रहो आप कि JSSC CGL के मैथ और रीजनिंग का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे मैं करवाऊंगा, और बहुत बढ़िया से कराऊंगा। क्योंकि मैंने बताया कि आपको एग्जाम से 1 महीना पहले उस हिसाब से तैयार हो जाना है कि जब सेट मार्केट में आता है ना, उस सेट मारो तो आपको फिर लगे कि मैथ और रीजनिंग में कुछ दम है ही नहीं। 40 मार्क्स हैं, 40 में 40 आपको लेके आना है, मेरा गारंटी है। जुड़े रहो, 40 में 40 हम लेके जरूर आएंगे, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।